गिरधर गोपाल की। बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि जो भारतवर्ष है इसमें ही कर्म करने का अधिकार है। जो धर्म है, पुण्य है, इसमें ही करने का अधिकार है। अन्य जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक अथवा देखिए इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक, तल, अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, ऐसे करके, और इससे ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुव, स्व, ब्रह्मलोक तक 7 लोक। तो 7 नीचे 7 ऊपर, उसको 14 लोक अथवा 14 भुवन हुआ। इन 14 भुवन को मिलाकर के एक ब्रह्मांड की रचना है और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और भगवान के एक एक रोम में कोट कोट लाख ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, कितने विशाल होंगे, कितने बड़े होंगे। तो भगवान परम शक्तिशाली है। ये जितना भी संसार में जो भी देख रहे हैं आप, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, वन, जो भी शक्ति काम कर रही है वो सब भगवान की ही शक्ति है। हम लोग तो ऐसे मिथ्या जीव मिथ्या अहंकार करता है कि हम शक्तिशाली हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं। कुछ भी नहीं है भैया। जैसे कि बिजली जलाते हैं हम लोग तो कहां से आता है? पावर हाउस। इसी तरह से जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भगवान से ही आती है। इसलिए अपने गुणों पर, अपने शक्ति पर जीव को अहंकार नहीं करना। अहंकार क्या करना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक, दास हूं, ये अहंकार करना है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, दास। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा और भगवान के शक्ति पर भरोसा रहेगा तो सब काम आप बड़ी उत्साह से कर पाएंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। जो लोग अपनी शक्ति भरोसा करते हैं महाराज वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान की शक्ति का भरोसा रखना चाहिए और कर्म को करते रहना चाहिए। कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने स्वयं आज्ञा करी, नियम बनाया है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। तो तुम कर्म करते रहो, फल तो देने वाले भगवान। तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है महाराज। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर का परम लाभ क्या है? भगवान की भक्ति। बाकी अन्य काम तो सभी योनियों में मिल जाते हैं। भोजन करना, सोना, भयभीत होना और बाल बच्चे पैदा करना, ये 4 वस्तु पशु, पक्षी, देवता, जितनी भी योनियां हैं सब में मिलता है। तो मनुष्य शरीर की विशेषता यही है, इस शरीर से भगवान की भक्ति की जा सकती। अन्य जितनी भी योनियां हैं उसमें किसी में भी अधिकार नहीं है कि भगवान की भक्ति कर सके। केवल मनुष्य कोई अपवाद मिलता है तो पहले कर चुके हैं, किसी कारण से चूक पड़ गया तो उनको पशु पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा। वो पहले भक्त रहे लेकिन चूक पड़ जाता है जीव से तो उनको योनियों में, अन्य योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन वो संस्कार रहे, लेकिन वो कोई कोई होता है, बिरला ही, कोई गिने चुने होते हैं। नहीं तो इस मनुष्य शरीर में ही भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। वेद में लिखा हुआ है कि सब कुछ कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, बहुत गुणवान, बहुत सुंदर, बहुत रूपवान, समाज में बड़ा सम्मान है, बहुत बड़े नेता हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, जीरो, शून्य हो गए। इसीलिए
भगवान की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। और संसार में नाम किसका मरे महाराज, वैसे तो लोग लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन नाम और जो भक्त हुए भगवान के, उनका ही नाम। ध्रुव जी का नाम, प्रहलाद जी का नाम, मीराबाई का नाम, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, इनका ही तो नाम हमारे। तो जो भक्ति करते हैं वही अमर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, जिधर वो ले चलेंगे उधर जाएंगे। तो भगवान का नाम लेते रहें, कल भी बताया था। और भक्ति करना बड़ा सरल है, बड़ा सुगम। देखो संसार की वस्तुओं का पता है, हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत संपत्ति हो जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, हमारा बालक नौकरी लग जाए बढ़िया, सब लोग चाहते हैं, सबके मन में इच्छा है बढ़िया सुखी परिवार। लेकिन होना ना होना अपने हाथ में नहीं। सब लोग लगे हुए इसी काम के, लेकिन कहाँ हो पाता। लेकिन भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई समस्या नहीं। संसार काम करने में तो बहुत समस्या हमारा, दिन भर मोटरसाइकिल लेकर के घूमते रहो तब तो कुछ मिलेगा। और इस काम में बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं, बैठ करके उठ करके चल करके फिर करके कहीं भी हो, किसी काम को कर रहे हो तब भी नहीं कर रहे हो। तो भगवान की भक्ति बड़ा सरल है, सुगम है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है ऐसे सरल सुगम होते हुए नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। किसी को बुखार चढ़ गया हो, ज्वर आ गया हो कई दिनों से, महाराज भूख नहीं लगता, अग्नि बंद हो जाता है, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती। ऐसे जो हमारे जो पाप कर्म है वो भक्ति भजन में मन नहीं लगेगा, उत्तम कर्मों में मन नहीं लगेगा, सत्संग कथा कीर्तन में नहीं जाने देता, वो पाप रोकता है। पाप सोचता है कि यदि कथा कीर्तन में चला जाएगा, भगवान का नाम लेगा तो हमको भैया भागना पड़ेगा यहाँ से, तो उपद्रव शुरू कर देता है। कथा कीर्तन में बैठते ही चिंता होने लगी, यार 4 बज गए, भैंस को जो है सानी लगाना है और भी 50 काम है, तो सारा घूमने लगता है माथा। और कहीं आपको जाना होगा रिश्तेदारी नातेदारी में और अन्य कामों में, तो उसके लिए सारा समय निकाल लेते हैं। लेकिन कथा कीर्तन भी बड़ा भारी पड़ता है। अब जैसे विचार के अब उधर हनुमान जी के मंदिर में होना, कल से बहुत लोगों का महाराज वहाँ तो जाना बड़ा कठिन रहेगा, 5 मिनट का रास्ता है, कोई वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे। और अभी कोई वैसा प्रोग्राम हो तो बीग और अलवर सब जगह हो, वो आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोगों ने संसार कामों का आवश्यक मान रखा है, लेकिन भक्ति को अनिवार्य आवश्यक नहीं माना, जबकि आवश्यक तो भगवान की भक्ति है, जो आपके साथ जाने वाला है। जो आवश्यक है उसको तो छोड़ दिया है, पेंडिंग में डाल दिया, और जो अनावश्यक है, घर मकान दुकान धन संपत्ति बेटा बेटी स्त्री पुत्र, सब महाराज यहीं रहने वाले, कोई आपके साथ जाने वाला नहीं। माता पिता घर में रोते हैं, स्त्री बाहर तक रोती है, और श्मशान तक तो वही लोग जाते हैं, फिर श्मशान से चले आते हैं फूक फाक। चाहे कितना भी आप सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, शरीर से आत्मा निकलते जल्दी हटाओ, उसको जला दो,
जिसके लिए हम मरते थे, जिसके ऊपर फिदा था, और उसी को जला देते। बताओ क्या तुम्हारा प्रेम है? तो ये शरीर पंचभूत का है, ये पंचभूत में मिलते हैं। तो भगवान की भक्ति साथ जाता है, जो सत्कर्म हम करते हैं वही साथ जाता है। लेकिन ये जो माया है ना महाराज, माया से बुद्धि भ्रमित। जब गर्भ में जीव रहता है तो उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, और वहां पर बलमूत्र में पड़ा रहता है और कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। ऐसा बताया गया है गर्भवास में कितना कष्ट होता है। जैसे बिच्छू काट ले तो कितना दर्द होता है, हजारों बिच्छू के डंक के बराबर कष्ट होता है गर्भ। तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, माया के हवा लगती, कहाँ कहाँ भूल गए, उस ज्ञान को भूल जाते हैं। इसी तरह जब जीव मरता है तो उसमें भी बड़ी पीड़ा होती, कष्ट होती, तृष्णा होती, सारे संसार दृश्य दिखने लगते हैं, बेटा दिखने लगता है, बेटी दिखने, और जमदूत जो है काले काले अमदूत यम पास लेकर बड़ा डर लगता है, बड़ी कष्ट होता है प्राण छूटने में, निकलने में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मरण में बड़ा ही दुख है। तो कैसे इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। भगवान की भक्ति करने से जीव इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में चला जाता है। फिर वहां न तो जन्म लेना है, न मरना है, न दुख है, न क्लेश है, न कष्ट है, न भूख है, न प्यास है, न नींद है, कुछ नहीं। वहां तो आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो वहां तो महाराज आनंद ही आनंद है। यदि उस अखंड आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो शाश्वत आनंद, अस्थाई आनंद है, स्थिर है, तो भगवान की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। इस चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान का भजन। देखो ये सब बात केवल कहने सुनने से काम कम चलेगा। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको मन में उतारें, विचार करें बार बार इन बातों को, तब काम ज्यादा चलेगा। ये जो सत्संग कथा का आयोजन इसीलिए होता है। संत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं जीव कि भैया भगवान की भक्ति, जिससे जीव जग जाए। हम लोग सो रहे हैं, मोहन सा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, बिरति प्रपंच प्रपंच वियोगी। मोर विरात्रि में हम लोग सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, और सपना पूरा नहीं हो पाता, उसके पहले काल देवता आ जाते हैं और ले जाते हैं। संसार का सुख कैसे है? मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा क्या होता है? गर्मी के दिनों जो मृगा होता है, हिरण होता है, उसको बड़ा जरूर प्यास है, तो आगे उसको ऐसा लगता है कि पानी, सूरज के धूप से रेत जो होता है उसमें चमकता है पानी जैसा, पानी जैसा चमकता है, तो आगे पानी होगा, दौड़ के जाता है मृगा हिरण वहां पे, लेकिन महाराज वहां पानी है ही नहीं। फिर वहां से भागता है, फिर आगे पानी दिखाई देता है, फिर आगे भागता है, इस तरह से भागते भागते मर जाता है। इसी तरह हम लोगों का जीवन है, सोचते अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं, अंत में मर जाता है। सुख संसार में है नहीं, सुख तो है भगवान की भक्ति में, लेकिन उसको कोई करना ही नहीं चाहता।
तो फिर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, भगवान का कथा कीर्तन सुने। ये सब देखो, भजन किसको कहते हैं? भगवान के लिए जो भी किया जाए वही भजन है। ये नहीं कि माला सरकाना भजन है, कि पाठ करना, जो भी क्रिया है सब भजन है। मंदिर में भी जाना भजन है, माला भी जपना भजन है, भगवान का नाम लेना भी भजन है, कथा भी भजन है, कीर्तन भी भजन है। जो भी कर रहे हैं सब भजन है। व्रत, पूजा पाठ, हवन, जो कुछ आप करते हैं वही भजन है। भजन की परिभाषा है कि जो सत्कर्म किया जाए उसी का नाम है भजन। यहां तक तो कह दिया कि समस्त कर्म ही भजन है। भैंस को चारा पानी डालना भी भजन है, बाल बच्चों का पालन करना भी भजन है, पति की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये सब ही भजन। कैसे भजन? भाव को बदलना पड़ेगा। अब तक हम लोगों ने मैं और मेरा मेरा, इसको भगवान का समझ, क्योंकि मैं, मेरा, तू, तेरा इसी के नाम माया है। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं, मेरा, तू, तेरा, इसी का नाम है माया। इसी में जीव फंसा हुआ। अब क्या समझे कि सब कुछ भगवान का है। घर भी भगवान का, संपत्ति भगवान का, बाल बच्चे भगवान के, सब भगवान के, और हम भी भगवान। हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भजन हो जाएंगे। सब क्रिया भजन। एक सेठ जी थे, तो संत महात्मा की बड़ी सेवा करते थे। उनके यहाँ कथा सत्संग ये सब होता रहता। एक संत भगवान आए, उनके यहाँ ठहरे, कथा कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। एक दिन सेठ जी ने कहा कि मैं जो है आपको अपना वो दिखाता हूँ कारोबार। बहुत बड़े सेठ थे, तो बड़ा उनका काम था, बड़ा कारोबार था। कारोबार क्या था महाराज? कहीं गोदाम है, तो कहीं दुकान है, तो कहीं अनेक कर्मचारी लगे हुए हैं, बड़ा काम था। तो संत भगवान को एक एक करके दिखाने लगे। संत भगवान ने कहा कि भगत जी, ये गोदाम किसका है? बोले ठाकुर जी। ये मकान किसका? ठाकुर जी। रसोई किसका? ठाकुर जी के। सारा दिखाया, सब ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी का मंदिर आ गया। बोले ये कौन? बोले ये मेरे। सब ठाकुर जी का, और ठाकुर जी मेरे। बस ये भाव कर लो, काम न तो कुछ छोड़ना है, न कुछ रखना है, न कुछ परिवर्तन करना है। ये नहीं कि घर छोड़ के बाबा जी बनना, कुछ भी तो नहीं करना। सब काम वही है। सारा काम करो आप, सारा व्यवहार करो आप, केवल भावना को। सारा भाव का ही तो खेल है। मानव तो देव नहीं तो पत्थर। पोखर में भी पानी है, और गंगा जी में भी पानी ही तो है, लेकिन हमारा भाव है कि गंगा जी। हम लोग कहाँ नहाने जाते हैं? पहाड़ अनेक हैं, लेकिन गिरिराज जी क्यों जाते हैं हम लोग? तो ये भाव ही तो है। इसी तरह से भाव से भाव को बदलना है, भाव की दिशा को मोड़ दे, बस इतने से सारा काम हो जाता है। तो किसी भक्त ने कहा है, ठाकुर हमरे गिरवर धारी, हम हैं गिरवर धारी।
है